अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी मनी हाइस्ट सीजन 5 का पार्ट 1, जिसमें बात होगी एपिसोड 1 से लेकर 5 तक की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 में एलिसिया प्रोफेसर के पास पहुंच गई थी और उसे गन पॉइंट पर कर लेती है ताकि खुद को कर्नल से बचा सके। अब प्रोफेसर एक दफा फिर से मुश्किल में फंस जाता है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन अपने बेटे रफाइल से मुलाकात करता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है, जबकि रफाइल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और चोरी चकारी से दूर रहना चाहता था। लेकिन बर्लिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इंजीनियरिंग इसीलिए करवाई थी ताकि तुम फ्यूचर की चोरियों में मेरी मदद करो। लेकिन तब रफाइल वहां से चला जाता है और साथ ही एक और फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें राकेल और प्रोफेसर आपस में बात करते हैं कि अगर हम में से कोई पकड़ा गया या इस हाइस्ट में आर्मी इन्वॉल्व होगी तो हम गोल्ड से भी पहले खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अब राकेल बैंक के अंदर उनसे सोने के बारे में पूछने लगती है। हाइस्ट की टीम कहती है कि हम 59 टन गोल्ड पिघला चुके हैं और सिर्फ 8 घंटे और चाहिए इस काम को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन राकेल उन्हें गोल्ड को छोड़ने और खुद को बचाने का कहती है क्योंकि यही प्रोफेसर का प्लान था। दूसरी तरफ कर्नल तमायो का ये आर्डर था कि अब आर्मी आने वाली है और हाइस्ट को देख लेगी, जबकि एंजल ऐसा करने से मना करता है कि इससे होस्टेज भी मारे जाएंगे। लेकिन तमायो उसकी बात नहीं सुनता और सख्ती का मुजाहरा करता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी पता चल जाता है कि आर्मी बैंक में जाने वाली है, लेकिन वो एलिसिया के कब्जे में होता है इसलिए कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ राकेल प्रोफेसर से कांटेक्ट न करने की वजह से काफी परेशान थी, जबकि दूसरी तरफ एलिसिया प्रोफेसर से उसके प्लान के बारे में जानना चाह रही थी। प्रोफेसर के नाम बताने पर वो प्रोफेसर की टांग पर गोली मार देती है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर कुछ नहीं बताता। एलिसिया अपने काम के साथ बहुत ज्यादा फेयर थी, बट मुझे उसका कैरेक्टर बहुत अजीब लग रहा था। आपको एलिसिया कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब प्रोफेसर एलिसिया से कहता है कि हम सारे सोने को पिघलाकर कीचड़ वाले नाले से पुलिस वालों की नाक के नीचे से निकाल कर बाहर ले जाएंगे, लेकिन एलिसिया उसका यकीन नहीं करती और उसे जंजीर से उल्टा लटका देती है। दूसरी तरफ कर्नल तमायो अब आर्मी में से जनरल सगेस्टा को इस मिशन के लिए बुलाता है। तब जनरल सगास्ता कहता है कि इसके लिए मैं अपनी टीम के लोगों को खुद सिलेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ अब मार्शल अपना हेलीकॉप्टर एक खेत की तरफ लैंड करता है और उसे बचाने के लिए प्रोफेसर ने ऑलरेडी प्लान सेट किया हुआ था। जब पुलिस फोर्स खेत में पहुंचती है तो प्रोफेसर की टीम के लोग वहां भेड़ बकरियां चरा रहे थे और पुलिस के पूछने पर वो बताते हैं कि हेलीकॉप्टर वाला आदमी रेड कार से यहाँ से भागा है। अब पुलिस फोर्स उस रेड कार का पीछा करने लगती है, जबकि मार्शल वहां से अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ भाग गया था। पुलिस जब रेड कार में देखती है तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो रैंडम आदमी था और कर्नल तमायो यहाँ बुरी तरह फेल हो जाता है। दूसरी तरफ अब राकेल प्रोफेसर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो एलिसिया के कब्जे में है और प्रोफेसर अपनी सारी टीम को गुड बाय कहता है और टीम को भी लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और एलिसिया प्रोफेसर की कॉल कट कर देती है। और अब बैंक के बाहर आर्मी और जनरल सगास्ता पहुंच चुके थे और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 में राकेल, टोक्यो और मोनिका कुछ होस्टेज के साथ बैंक से बाहर आती हैं। गाइस, ये सीन मुझे इस पूरे सीजन 5 में सबसे ज्यादा मजे का लगा था। कर्नल तमायो उनको देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उन्हें जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी एंजल उसे समझाने लगता है कि तुम पब्लिक की नजरों में बुरे बन जाओगे और उसी वजह से कर्नल तमायो राकेल से बात करने के लिए जाता है। राकेल उसे वीडियो कॉल पर गांधिया की हालत बताती है। गांधिया अभी भी जिंदा था और बहुत बुरी हालत में था, तो राकेल उसे कहती है कि उसे सर्जरी की काफी ज्यादा जरूरत है और अगर तुम आर्मी को यहाँ से हटाओगे तो हम गांधिया को भी बाहर भेज देंगे। लेकिन अंदर बगोता और गांधिया में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि गांधिया ने नायरोबी को मारा था और बगोता नायरोबी को लाइक करता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा मारता है और बाहर कर्नल तमायो राकेल की बात मान लेता है कि गांधिया को बाहर भेजो तो वो आर्मी को वहां से हटा देगा। लेकिन जब राकेल लोग अंदर आती है तो गांधिया की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। टोक्यो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शातिर गांधिया उसे भी उकसाने लगता है, जिसकी वजह से टोक्यो आपे से बाहर हो जाती है और गांधिया को बहुत ज्यादा मारने लगती है और बाकी हाइस्ट की टीम उसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बेवकूफ आर्थरो हाइस्ट की बंदूक उठाकर फायर करने लगता है, जिससे डेनवर के हाथ पर गोली लग जाती है। अब सारी हाइस्ट की टीम उससे बच रही थी और ऐसे गोलियां चला रही थी कि होस्टेज को लगे। अब एक वक्त ऐसा आता है कि आर्थरो को हाइस्ट का और ज्यादा असला मिल जाता है और वो उन पर बहुत ज्यादा फायर करने
लगता है। अब टोक्यो गांधिया की अलमारी से हथियार लेने के लिए चली जाती है। बाहर अब कर्नल जनरल सगास्ता को उसकी टीम के साथ अंदर जाने के लिए कहता है। गाइस, अब जनरल सगास्ता की टीम उसने खुद चुनी थी, तो कुछ अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि वो बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर के आदमी बेंजामिन और मार्शल प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं, लेकिन एलिसिया चालाक लोमड़ी को पता चल जाता है, तो वो प्रोफेसर को शोर मचाने से पहले ही बेहोश कर देती है, जिससे उन्हें कुछ नहीं पता चलता और अंदर आकर वो दोनों भी एलिसिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। मतलब गाइस, अकेली लड़की ने 3 हट्टे कट्टे आदमियों को अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी तरफ राकेल गांधिया को बाहर भेजने का कहती है ताकि आर्मी अंदर ना आए, और बगोता उसे स्मोक गन के साथ भेज देता है ताकि गांधिया बाहर जाकर होस्टेज और हाइस्ट की लड़ाई के बारे में ना बता सके। और ऐसा ही होता है, गांधिया बाहर जाकर बेहोश हो जाता है और आर्मी को कुछ नहीं पता चलता। अब वो उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अब गाइस, आर्थरू ने सारी हाइस्ट की टीम के नाक में दम किया हुआ था और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा था और डेनवर से बदला लेने के लिए बार बार उस पर मिसाइल फेंक रहा था, लेकिन तभी मोनिका हिम्मत करके उसे पीछे की तरफ से शूट कर देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 में सारी हाइस्ट की टीम मिलकर आर्थरू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अंदर रखकर बचाना मुश्किल था, इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि आर्थरू को 3 होस्टेज के साथ बाहर पुलिस को भेज देना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद मोनिका काफी परेशान हो जाती है कि उसे आर्थरू को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मानिला उसे रिलैक्स करती है और कहती है तुमने हाइस्ट की टीम को बचाने के लिए किया है ऐसा, और आर्थरू गलत था, इसलिए तुम परेशान मत हो। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन अपने बेटे को बताता है कि ताकियाना एक म्यूजियम में पियानो कंसर्ट करने लगी है और हमें वहां से सोने के बर्तन को चुराना होगा, और बिल्कुल वैसे ही बर्तन वहां रखने होंगे जो लगेंगे तो सोने के, लेकिन वो होंगे ब्रास के। इस प्लानिंग में मार्शल और बगोता भी उनके साथ थे। दूसरी तरफ एलिसिया प्रोफेसर को कहती है कि तुम्हारा खेल जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि आर्थरू को गोली लगी है और अब कर्नल आर्मी को अंदर भेज देगी। दूसरी तरफ आर्थरू के साथ गवर्नर भी पुलिस बेस कैंप में आ गया था। कर्नल तमायो उससे आर्थरू को गोली लगने की वजह पूछती है, तो गवर्नर उसे बताता है कि ये सब आर्थरू की गलती की वजह से हुआ है। हाइस्ट की टीम किसी भी होस्टेज को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए उसे शूट किया है। लेकिन यहाँ कर्नल शैतान वाला दिमाग इस्तेमाल करके आर्थरू पर हुआ जुल्म का इल्जाम हाइस्ट की टीम पर लगाने वाला था, और इसीलिए वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी बुलाता है और फिर वो मीडिया को बताने लगता है कि हाइस्ट की टीम ने आर्थरू पर गोलियां चलाई हैं और एलिसिया उनके साथ मिली हुई है। अब वो प्रोफेसर के साथ है और इस हाइस्ट में उनकी मदद कर रही है। दूसरी तरफ एलिसिया खुद पर इल्जाम का सुनकर काफी परेशान हो जाती है और उसके पास प्रोफेसर का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं होता, लेकिन तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और प्रोफेसर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अब आर्मी वाले बैंक की छत पर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो हाइस्ट की टीम पर हमला छत से करने वाले थे और अंदर हाइस्ट की टीम भी खुद को बचाने के लिए सब मुमकिन काम कर रही थी। और तभी रियो और टोक्यो की किस दिखाते हैं जिससे लग रहा था कि वो अब एक दूसरे से राजी हैं। दूसरी तरफ अब प्रोफेसर एलिसिया की डिलीवरी में हेल्प करता है और अब एलिसिया एक बेबी को पैदा कर चुकी थी और तभी उनको पता चलता है कि आर्मी वालों ने बैंक पर हमला कर दिया है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 में हमें पता चलता है कि आर्मी वालों ने बैंक के छत को बम से उखाड़ दिया है और वो वहाँ से इंटर हो गए थे और हेलसिंकी उस वक्त वही था और उसके पाँव पर 2 टन का एक स्टेचू गिर जाता है, जिससे मुझे लगा कि हेलसिंकी तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अब प्रोफेसर के पास वापस से सारा होल्ड आ जाता है, इसलिए वो अपनी टीम से राब्ता करके उन्हें बताने लगता है कि हेलसिंकी को जाकर बचाओ और स्नाइपर से भी होशियार रहना क्योंकि वो तुम्हारे शिकार के लिए तैयार बैठे हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन और रफाइल सोने के बर्तनों की चोरी करने लगते हैं। बर्लिन अपने बेटे को चोरी के बारे में छोटी से छोटी बात समझाता है और वो बहुत चालाकी से तमाम सिक्योरिटी को हैक करके वहां से चोरी कर लेते हैं और उसे दूसरे रास्ते से ले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हाइस्ट की टीम हेलसिंकी के पास पहुंच जाती है जबकि आर्मी वाले उन पर गोलियां चला रहे थे और तभी पलेर्मो उनकी तरफ बड़ी मिसाइल छोड़ देता है ताकि कुछ वक्त मिले और वो हेलसिंकी को बचा सकें, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि उसकी टांगे काटनी पड़ेंगी। लेकिन उसी वक्त रियो को एक पिलर मिल जाता है जिससे स्टेचू को उठाया जा सकता था और वो इस काम को अंजाम देने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब प्रोफेसर को पता चल जाता है कि राकेल ने गवर्नर की हथकड़ी में एक माइक लगा दिया था जिसमें तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही थी और वहीं से वो पाकिस्तानी हैकर्स को काम पर लगा देता है और उसे ये भी पता चलता है कि आर्थरू को गोलियां लगने का इल्जाम वो हाइस्ट की टीम पर लगाना चाहता है। अब रियो और बगोता
बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हेलसिंकी के पांव से स्टैचू को उठा देते हैं। अब डेनवर, मनीला और टोक्यो छत की तरफ से कुछ होस्टेज के साथ जाते हैं और जहां से आर्मी वाले इंटर हुए थे वहां से इंटर होकर आर्मी वालों पर पीछे से हमला करेंगे। होस्टेज साथ थे इसलिए स्नाइपर कुछ नहीं कर पाते और ये प्लान भी प्रोफेसर का था। अब राकेल, पलेर्मो, बगोता और मोनिका आर्मी वालों का सामने से मुकाबला कर रहे थे, जबकि हाइस्ट की दूसरी टीम जिनमें डेनवर, मनीला और टोक्यो थे वो पीछे से आ रहे थे और उनकी बातों से पता चलता है कि मनीला डेनवर से प्यार करती है। अब कर्नल एक और आर्मी की टीम को बैंक के अंदर भेजने वाली थी। अब प्रोफेसर अपना शातिर दिमाग लगाकर कर्नल तमायो को कॉल करता है और कहता है जो इल्जाम तुमने एलिसिया पर लगाए और आर्थरो को गोली लगने का जो फायदा तुम उठा रहे हो उसका प्रूफ मेरे पास है। आर्मी की टीम अंदर मत भेजना वरना वो सब पब्लिक के सामने ले आऊंगा। फाइनली कर्नल दूसरी टीम को अंदर नहीं भेजता। अब सगास्ता की टीम दोनों तरफ से हाइस की टीम में फंस चुकी थी और ये भी जान गई थी कि जो भी करना है उन्हीं को करना है क्योंकि उनकी मदद के लिए अब कोई नहीं आएगा। अब बैंक के अंदर एक पुराना म्यूजियम था जिसकी दीवारें बहुत पक्की थी और वो हाई सिक्योरिटी वाला था जिसके बारे में हाइस की टीम और प्रोफेसर नहीं जानते थे। अब सगास्ता पूरी हाइस की टीम को उसके अंदर भेजने में लग जाता है। जनरल सगास्ता ने बॉम्ब के जरिए राकेल वाली टीम को म्यूजियम में बंद कर दिया था, जबकि टोक्यो की टीम किचन की तरफ चली जाती है। उसके साथ डेनवर और मनीला थे। अब गांधिया तमाम टीम के साथ किचन के सामने पहुंच जाता है और उसके पास एक ग्रेनेड लॉन्चर भी था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। अब बात होगी मनी हाइस्ट सीजन 5 के लास्ट एपिसोड की, मतलब एपिसोड 5 की, जो अभी तक लास्ट एपिसोड है। इसका वॉल्यूम 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ इसलिए ये आज की लास्ट एपिसोड होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर दो सब्सक्राइब। सोच क्या रहे हो? तो चलो अब एपिसोड 5 की बात करते हैं जिसमें हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोक्यो अपनी हाइस्ट में अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है और पुलिस से बचने के लिए उसको उधर ही छोड़कर भाग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड ये हाइस्ट नहीं करना चाहता था लेकिन टोक्यो की वजह से करता है, तो अब टोक्यो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है और इस फील्ड हाइस्ट के बारे में बर्लिन और प्रोफेसर को पता चलता है तो वो उसे अपनी टीम में शामिल करने का सोचते हैं। इसीलिए सीजन 1 के स्टार्ट में प्रोफेसर ने टोक्यो को अपने साथ मिलाया था। प्रेजेंट टाइम में गांधिया और सगास्ता हाइस्ट की टीम पर बहुत ज्यादा गोलियां बरसा रहे थे। तभी टोक्यो और मनीला एक स्टोव की रेलिंग जो कि दरवाजे की शेप जैसी थी उसे अपने सामने खड़ा करके उसके सुराखों से आर्मी वालों पर गोलियां चला रहे थे और फिर गांधिया को उकसाना शुरू कर देती है और उसकी फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लगती है। अब गांधिया गुस्से में आकर अंदर एक ग्रेनेड फेंकता है जिसे टोक्यो बॉलीवुड मूवीज के हीरोज की तरह वापिस उन्हीं की तरफ फेंक देती है, जिससे आर्मी का एक बंदा मर जाता है और सगास्ता गांधिया पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर अब तुमने अपनी मर्जी की तो अगली जान तुम्हारी जाएगी। हाइस्ट की जो टीम म्यूजियम के अंदर थी वो उसकी दीवारों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से बाहर निकल सके और साथ ही रियो टोक्यो के पास जाने के लिए एक जगह पर ड्रिल करने लगता है। दूसरी तरफ मोनिका को आर्थरो के वियंस आ रहे थे इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और उसी सिचुएशन से बचने के लिए वो खुद को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा लेती है और वहाँ वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ इतनी स्वीयर कंडीशन में भी मनीला को प्यार की पड़ी हुई थी और वो डेनवर को प्रपोज करती है, जबकि डेनवर कहता है कि मैं मोनिका के साथ खुश हूँ। दूसरी तरफ हाइस्ट की टीम को भी एलिसिया के बेबी के बारे में पता चला था और वो बेबी एक बेबी गर्ल थी जिसका नाम विक्टोरिया रखते हैं, लेकिन एलिसिया अभी भी बाथ में जाकर प्लान करने लगती है जिससे लग रहा था वो फिर से कोई हंगामा करेगी। अब टोक्यो एक रूम में थी और उसे दीवार ड्रिल होने का पता चलता है और वो उस जगह गन चला देती है और उससे 2 आदमी मर जाते हैं। स्नाइपर्स को टोक्यो की पोजीशन पता चलती है तो वो टोक्यो पर काफ़ी सारी गोलियां चला देते हैं जिससे टोक्यो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ राकेल की टीम दीवार को तोड़ने की कोशिश में लगी थी और रियो लगातार ड्रिल करके दीवार में सुराख कर रहा था। डेनवर टोक्यो को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें वहां से जाने के लिए एक जगह मिल गई थी, लेकिन टोक्यो उन्हें जाने के लिए कहती है और डेनवर को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। अब रियो सुराख कर चुका था और आखिरी बार टोक्यो से बात कर रहा था। अब सगास्ता की टीम एक बड़ा धमाका करके टोक्यो के रूम में पहुंच गए थे। अब टोक्यो रियो को आखिरी बार गुड बाय बोलकर आर्मी का डट कर मुकाबला करती है, लेकिन वो अकेली थी इसलिए बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब गांधिया उसका एंड करने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ गाइस टोक्यो महारानी ने बहुत सारे ग्रेनेड की माला पहनी हुई थी और उनकी पिन्स निकाल चुकी थी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे यकीनन टोक्यो का एंड तो हो ही गया होगा। अब हाइस्ट की टीम और प्रोफेसर बिल्कुल टूट जाते हैं। ये सीन पूरी हाइस्ट का सबसे सैड सीन था जिसने मुझे तो बिल्कुल रुला ही दिया था। आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सीजन 5 यहाँ ही एंड होता है। वॉल्यूम 2 3 दिसंबर को रिलीज होएगा, इसलिए आपको उसका वेट करना होगा। और अगर पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ you want to watch more, hit the bell icon.